नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी और मैनपुरी में जहाँ बैठा हूँ वो है करेल। करेल हमेशा से बड़ी हॉट सीट रही है क्योंकि निकाय चुनाव का महाभारत है। मैं तुम्हें लगातार दिखा रहा हूँ, चाहे वो कल मैं आपको बेवर कुशमराग किसने से लेके मैनपुरी मैंने आपको दिखाया। आज मैं उसी कड़ी में करेल बैठा हुआ हूँ। करेल हॉट सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं और सांसद डिम्पल यादव भी मैनपुरी से हैं। अभी चूँकि निकाय चुनाव चल रहा है और सीधा सीधा यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी और सैफई परिवार इन्वॉल्व रहता है। मेरे साथ जो अभी प्रत्याशी मौजूद हैं शमशाद मंसूरी जी, AIMIM से मजबूत दावेदारी अपनी ठोंक रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या इनके पार्टी के एजेंडे हैं, बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत सारी चुनावी चर्चा करूँगा। सबसे पहले शमशाद मंसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 जिसने मौका दिया अपनी आवाम तक बात पहुंचाने के लिए। MIM ने आपको कैंडिडेट बनाया है जी, करेल जैसी हॉट सीट से आप दावेदारी ठोक रहे हैं जी। यहाँ और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सुभाषपा से भी है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी है। ऐसे में जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे जनता के लिए प्राथमिकता है? क्योंकि इससे आपके जीतने से या किसी और के जीतने से न तो यहाँ पे CM बन रहा है ना कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, क्योंकि ये बड़ा निकाय चुनाव आमतौर पे पर्सनली चुनाव होता है। जी, सही बात। तो ऐसी स्थिति में क्या मुद्दे हैं और क्या जनता की फीडबैक है? देखिए, ये निकाय चुनाव जैसे आपने बताया, निकाय चुनाव में जब जनता अपना फैसला लेती है और अपना जो है चेयरमैन बनाती है तो सबसे पहला उसके जो प्राथमिकता होती है वो होती है नगर की साफ सफाई। जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं कि चेयरमैन कभी किसी का ताजमहल बना सकता है, झूठ बात है। विकास के लिए जो है नगर की जो है सड़कें हैं जहां लोग निकलने में परेशान हैं, उन सड़कों के मानक के आधार पर आज तक किसी चेयरमैन ने यहाँ काम करने का वो नहीं किया। मानक के आधार पर कभी काम नहीं होता है। जैसे सड़क पहले पिछली सड़क पड़ी हुई है, एस्टीमेट पास कराया और उसी पे एक इंच एक फिर डाल दिया। टोटल भ्रष्टाचार, करप्शन इसमें लिप्त है। चाहे गुजरे हुए के नाम पे सिर्फ कागज़ों में जो है हम लोग जो है विकास दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस मासूम जनता का वोट लेकर कभी भी इलेक्शन के बाद इसी जनता को ठेंगा दिखाने का जो काम करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत दुखद है। वो जनता एक एक वोट अपना उस प्रतिनिधि को देती है कि जब ये चुनाव मैदान में आकर जब जीतेंगे तो ये आदमी अच्छा है, मेरा काम करेगा, मेरे राशन कार्ड ठीक कराएगा, मेरी पेंशन की वो कराएगा। ऐसे ही काम निकाय चुनाव में आते हैं जो जनता के बहुत नज़दीक होते हैं, जैसे राशन कार्ड है, जैसे किसी पेंशन है, बर्थ सर्टिफिकेट है। नगर निकाय में जो है जो कार्यालय में जो भी काम जो चेयरमैन के उसमें आते हैं। सर बात कट रही है। मैं अभी जब घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि कुछ चेयरमैन जनता के बीच में जाते हैं तो वो हाउस टैक्सेस की बात करते हैं। मैं तुम्हारे हाउस टैक्स माफ़ करा दूँगा अगर मैं चेयरमैन बना, कम करा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाउस टैक्स माफ़ कराना जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो जनता से जो इस तरीके के वादे कर रही है, क्या ये कहीं तक सही लग रहा है आपको? नहीं। देखिए, ये हाउस टैक्स जो है अब शासनिक व्यवस्था हो गई है जी। जो चेयरमैन ये कहते हैं कि उसके नाम का हम हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, ये उनके अधिकार में नहीं है, अधिकार क्षेत्र में। ये झूठ बात है। इस विडम्बना तो यही है कि यहाँ जनता हमेशा उस आदमी को चुनाव में विजय की ओर ले जाती है जिसमें उनकी आस्था होती है, उनका विश्वास होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तभी तक उनका विश्वास कायम रहता है। उसके बाद वो हम आपको बताया कि वोट लेने के बाद ठेंगा दिखाने का काम, उनके पास उनके घर गए, क्या वे चेयरमैन साहब हैं क्या, लेकिन नहीं, वो आराम फरमा रहे हैं। अरे सर, एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। जो पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट मैं देख रहा हूँ, कल ओम प्रकाश राजभर भी आए जी। सुभाषपा से चूँकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी से मिला। आज में सांसद तेज प्रताप जी भी आज करेल में आए हुए हैं, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन जी। और भी नेता आए होंगे या आने वाले होंगे। ऐसी इस चुनाव में कितना इन्वॉल्व? कभी कभी एक ही वार्डों से दो भाई खड़े होते हैं अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जी। ये व्यक्तिगत चुनाव, यहाँ पार्टी का इन्वॉल्वेशन नीतियों तक तो सीमित है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है।
लोग। अच्छा ये बताइए, आप ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बताते हैं, आप लगातार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन होता आ रहा है। ये नहीं है, लेकिन ये प्रत्याशी जैसे निर्दलीय प्रत्याशी चयन किया, वो भी खड़े नहीं उतरे जनता के बीच में। अरे सर, एक आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से अपने करेल की क्षेत्रीय जनता से क्या संदेश देना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या वोट है? देखिए, मैं शहर का भाई साहब सबसे निर्धन प्रत्याशी हूँ। लोग मेरे बारे में तमाम अफवाहें उड़ाते हैं, कभी कोई कहता है कि पैसा लेके बैठ गए, कभी कुछ हिर गए, लेकिन मैं जानता हूँ, लोग जानते हैं कि ये चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। और अगर ऊपर वाले या जनता का फैसला अगर मेरे पक्ष में रहा, तो मैं वादा करता हूँ कि निकाय अधिकार जो भी होते हैं उनका भरपूर प्रयोग जनता के बीच में बैठकर करूँगा, जनता के राय और मशवरे से करूँगा। और ये सड़कों का विकास, ये वो नालियाँ, स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। गरीब जनता के हक में जितना भी, चाहे वो पेंशन हो या राशन कार्ड हो, पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और गरीब के लिए और असहाय और निर्बल के लिए तो हमेशा मैं तत्पर हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा लगाकर उनके बीच में रहने का। चाहे मैं चेयरमैन हूँ या नहीं हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के साथ रहूँगा, जनता के कामों के लिए प्रयास करूँगा। मैं कुछ हूँ ना हूँ, लेकिन उनके काम के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने में उपस्थित थे शमशाद मंसूरी, जो AIMIM से प्रत्याशी है, और बड़ी बारीकी से उन्होंने बताया कि जो जनता उनके साथ है, गरीब तबका साथ है। बड़े बड़े वादे तो नहीं किए, और उन्होंने कहा ये संभव भी नहीं है कि मैं किसी का हाउस टैक्स या इस तरीके के जो वादे लोग करते हैं, ये जो संभव नहीं है, ये चीज़ें जनता से जाके गुमराह करते हैं। और उन्होंने कहा जो छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो राशन कार्ड को लेके हो या अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेके हो, कि इनकी पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को नगर पालिका तक न जाना पड़े और उनकी समस्याएं उनके घर पर ही जो सॉल्व कर दी जाए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शमशाद मंसूरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका चुनाव अच्छा हो, जनता इन पर भरोसा करे।